घुसपैठियों को निकालना तो सही है ना देश से? घुसपैठिए कितने निकले बिहार में, कितने निकले बिहार में? 400 घुसपैठिए निकले। और भारत में से घुसपैठियों की बात करके ये गुमराह कर रही है, बीजेपी की सरकार गुमराह कर रही है। और ज्ञानेश कुमार नया सुगुआ लेके आए हैं कि बिहार। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी के पास कोई तर्क नहीं है, तर्क उनने पूरी इंडिया को दिखाया। एसआईआर की जो विदेशी मॉडल थी, उस विदेशी मॉडल का विदेशी मॉडल का पूरी दुनिया को दिखाया उनने, और पूरी दुनिया ने उस चीज को एक्सेप्ट करा, विदेश तक का एक्सेप्ट करा जो मॉडल का एसआईआर में बताया गया था। कांग्रेस सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग वोट और गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़, ये पूरा देश की जन आवाज है। यहाँ किसी का अपमान नहीं है। अपमान तो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का किया है, देश की जनता को उन्होंने गुमराह किया है। और जो प्रधानमंत्री जी के जवान हैं, वो जवान आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, शायद आपको पता है कि नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक आदमी के खाते में डालूंगा, ये भी आपको पता होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ, महंगाई में कम कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके अच्छे दिन लाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो आ गए, विदेशों में डंका बज रहा है देश का। नहीं, आपका मैं पूछ रहा हूँ, आपका अच्छा दिन आ गए? देश का तो नाम हो रहा है। देश का नाम जो प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कह रहे हैं, जनता जो कह रही है। आप चलिए, आप दिल्ली में है अभी, आप यहाँ चौराहे में चले जाइए, आपको 10 साल की 12 साल की बच्चियां अभी यहाँ पर वो बाटलों को बीन रही हैं। आप देख लीजिए, आप देख नहीं, आप सच्चाई को बताइए। तो प्रधानमंत्री जी किस क्षेत्र में सफल हुए हैं? कहीं नहीं हुए हैं। सर, हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आते हैं। आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है। राहुल जी का लक्ष्य है देश की लोकतंत्र मजबूत रहे, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश में अमन चैन भाईचारा मजबूत रहे। ये राहुल जी का लक्ष्य है। आप लोग अभी राहुल जी को पहचान ही नहीं पाए हैं। राहुल जी का लक्ष्य सत्ता नहीं है। राहुल जी का लक्ष्य देश की अमन चैन भाईचारा, देश की प्रगति, देश की लोकतंत्र, देश की संविधान है। और राहुल जी जिस तरह से त्याग करके इसके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आपको स्वीकार आज नहीं कल करोगे, जब वातावरण ऐसा बनता जाएगा। आज देश का जो प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत है व्यवस्था पर, जिस तरह से उन्होंने आज लगातार अब वोट और गद्दी छोड़ के नारे तो प्रधानमंत्री जी के लगाए। बिल्कुल अगर वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने हैं तो देश की जनता की आवाज है, वो तो है। अब उसके विषय में प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक हैं उनको कष्ट होगा, और जो सच्चाई की लड़ाई वाले हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़ कहेंगे और कहते रहेंगे, बार बार कहेंगे, कहते रहेंगे। एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, एसआईआर 2003 में भी हुआ था, किसी को मालूम पड़ा था? एसआईआर इस तरीके से विसंगतिपूर्ण लाया गया। पहले तो बिहार में देख लीजिए, नाम काट दिए 65 लाख, फिर उनको जोड़ा गया तो 21 लाख जोड़े गए, 44 लाख वोट वैसे खत्म कर दिए गए। आधार कार्ड को कब माना तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब आधार कार्ड जीवन जीने का आधार बन चुका है तो उसी को आइडेंटिटी प्रूफ में नहीं लिया जा रहा। और अभी आप देखिए कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके पहले एसआईआर में आत्महत्या हुई, इसके पहले एसआईआर लोग जान गई। विसंगतिपूर्ण एसआईआर होना चाहिए ना, हम क्या मना कर, होता है एसआईआर संविधान, लेकिन एसआईआर विसंगतिपूर्ण होगा ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। एक साथ शायद लोगों के नाम काट दिए। 4 तारीख को देखने में आता है 4 नवंबर को पूरे देश के हर नाम काट दिए गए। अरे एसआईआर पहले भी होता था, जाते थे, मालूम पड़ा ओमकार मरकाम जी, पिताजी का नाम क्या है, बीएलओ चेक किया, कर लिया, 1 महीने में सारी कार्रवाई करवा दोगे। और कितने लोग मारे गए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? 3 चीज देख लीजिए आप, नोटबंदी, सवाल सुनिए, ममता बनर्जी ये कह रही कि जो भी मिले निकल के मारिए, जो भी आप ये देखिए ना कि जो विसंगतिपूर्ण होगा तो नाम कटेगा, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बयान भी तो हिंसा फैला रहे हैं ना देश में।
हिंसा नहीं फैला रहे, बता रहे कि इन लोगों की जो 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 रीति नीति है उसका विरोधाभास होना चाहिए, उसमें मालूम पड़ना चाहिए कि इनकी नीतियां खराब है। आप 4 तारीख से लागू कर देते हैं नोटबंदी को, देखिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। उसी तरीके से जो है लॉकडाउन हुआ, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। आज वोट चोरी के नाम, पैसा के नाम लोग लाइन में खड़ा कर दिया, लोग जाने जाती है, मौतों के सौदागर बन चुके हैं ये लोग, और ये देखने को मिल रहा है लगातार।